सुप्रीम लीडर ऑफ तालिबान, तालिबान का टॉप बॉस जो है, इसका यह मतलब है कि अच्छा पैसे भी ले रहा है, हम उसके जगह भी दे रहे हैं, उसको फंड भी कर रहे हैं, उसकी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या तालिबान का जो टॉप लीडर है वो इंडिया का एसेट है? क्या वो रॉ का एसेट है? तालिबान के जो प्रीवियस जनरेशन थी उनको सोवियत रूस कंट्रोल नहीं कर पाया, ठीक है। जो करंट तालिबान है उनको अमेरिका नहीं कंट्रोल कर पाया। तो किसी का यह कहना कि यार भारत तालिबान को कंट्रोल कर रहा है, यह बहुत बड़ा गलत स्टेटमेंट है। आई डोंट थिंक दैट द तालिबान कैन बी कंट्रोल्ड एंड व्हाई शुड इंडिया ट्राई टू कंट्रोल द तालिबान। कुछ को शिफ्ट कर पाए, कुछ को नहीं शिफ्ट कर पाए, किन्हीं लोगों को पहले ही अज्ञातों ने पकड़ लिया। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, एक ऐसी खबर आई है एक CIA ऑफिसर सारा एडम्स की, जिसने जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में भूकंप मचा दिया। बिल्कुल हलचल हो गई है। ये सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी जो अमेरिका की है, खुफिया एजेंसी, उसकी पूर्व अफसर हैं। इनका कश्मीर के साथ बड़ा लेना देना रहा है, इनका पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बहुत लेना देना रहा है। और इन्होंने ऐसा बोला है कि भारत अफगान तालिबान को, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, इनका यह दावा है कि भारत अफगान तालिबान को पैसे दे रहा है और अफगान तालिबान को पैसे देने के बाद यह अफगान तालिबान को हुक्म देता है भारत कि तुम जाओ पाकिस्तान के अंदर लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, खालिस्तान टाइगर फोर्स, खालिस्तान कमांडो फोर्स, हिजबुल मुजाहिदीन एक एक करके निपटाओ। तो ये उन्होंने जवाब दिया है कि आखिर ये अज्ञात हैं कौन। अकॉर्डिंग टू हर, अकॉर्डिंग टू सारा, अब इसके देखिए कोई प्रूफ नहीं है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये एक सिंगल इंडिविजुअल की टेस्टिमनी है, एक सिंगल इंडिविजुअल की बात है। क्या यह बात सही है, क्या यह बात गलत है, यह मुझे नहीं पता, लेकिन शी हैज बीन एट अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन। CIA के ऑफिसर हैं, सीनियर ऑफिसर रह चुकी हैं। उन्होंने यह बोला है मीडिया के सामने कि भारत इस तरीके से मरवा रहा है पाकिस्तान के अंदर लोगों को। एक और बात उन्होंने बोली है कि भारत ने पूरी तालिबान के जो चीफ हैं, उसके बाद में आऊंगा उस मुद्दे पर, उन्होंने यह बोला है कि तालिबान का जो चीफ, उसकी पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भारत, और भारत तालिबान को कंट्रोल कर रहा है। अब ये थोड़ा सा ना सुनने में मुझे थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। तालिबान किसके कंट्रोल में आया यार आज तक, जो भारत कंट्रोल करेगा? हो सकता है आपको सुनने में बड़ा अच्छा लगे, देखो भारत तालिबान को, ऐसा नहीं है। तालिबान को आज तक कोई, तालिबान को, जो तालिबान के बाप दादा थे, तालिबान तो उस समय पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन तालिबान के जो बुजुर्ग थे, जो तालिबान के जो प्रीवियस जनरेशन थी, उनको सोवियत रूस कंट्रोल नहीं कर पाया, ठीक है। जो करंट तालिबान है उनको अमेरिका नहीं कंट्रोल कर पाया। तो किसी का यह कहना कि यार भारत तालिबान को कंट्रोल कर रहा है, यह बहुत बड़ा गलत स्टेटमेंट है। आई डोंट थिंक दैट द तालिबान कैन बी कंट्रोल्ड एंड व्हाई शुड इंडिया ट्राई टू कंट्रोल द तालिबान। हमें क्या फायदा होगा तालिबान को कंट्रोल करने? तो यह नहीं है। लेकिन सारा एडम्स का यह कहना है कि भारत ने पैसे दिए क्योंकि तालिबान के पास कमी है फॉरेन एक्सचेंज की। उनका जितना भी फॉरेन एक्सचेंज है वो बाहर लॉक्ड है। अमेरिका ने ताला लगा दिया, सारे स्विफ्ट ट्रांजैक्शंस पे ताला है, उनके 8 या 10 अरब डॉलर बाहर लॉक्ड हैं। तालिबान को फॉरेन एक्सचेंज की बहुत कमी है, लेकिन भारत ने बोला है कि कोई बात नहीं, हम आपको थोड़ा थोड़ा करके पैसा देंगे और पैसा देने के बाद आप हमारे मन के काम करिएगा। तो तालिबान ने बोला यार हमारी एक्सपर्टीज तो सिर्फ कलमे वाली उंगली की है, ये 4 फिंगर, इसके अलावा तो हमारी कोई एक्सपर्टीज है ही नहीं। तो अकॉर्डिंग टू हर, अकॉर्डिंग टू सारा एडम्स, उनके हवाले से यह है बात कि इंडिया ने बोला यही तो चाहिए हमें, और क्या चाहिए? आप पैसे पकड़ो और आप पाकिस्तान के अंदर जाके गुड नाइट बोलो लोगों को। तो ये जो पूरा अज्ञात वाला मामला है कि अज्ञात कौन है, अज्ञात क्या है, इसके ऊपर एक रोशनी डालने की कोशिश करिए। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि सारा एडम्स ने और क्या बोला। देखिए, गेको बेस, गेको एक किस्म की लिजर्ड होती है, एक किस्म की जैसे कि हम गिरगिट बोलते हैं उस टाइप की होती है गेको, या फिर लिजर्ड टाइप की, लिजर्ड फैमिली से होती है गेको। एक गेको बेस है। गेको बेस क्या है दोस्तों? वहां पे तालिबान का जो सुप्रीम लीडर है, तालिबान का जो टॉप पूरे तालिबान को कंट्रोल करता है, कहते हैं उसकी फोटोग्राफ्स भी ज्यादा नहीं है, एक आध कोई
चलती फिरती उसकी कोई फोटोग्राफ होगी तो होगी, उसको कोई देखता नहीं है, वो बिल्कुल नजरों से दूर रहता है, इज हाईली सीक्रेटिव। एक कंपाउंड के अंदर उसको रखा जाता है पूरी सीक्रेसी के साथ, एकदम खुफिया। वो कहां मूव करता है, कहां जाता है, किसको क्या हुक्म देता है, ना वो टीवी पे आता है, ना उसके इंटरव्यूज हैं, ना उसकी, जैसे मैंने बताया, ज्यादा कुछ फोटोज हैं, ना वो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, ना वो मेन स्ट्रीम मीडिया में एक्टिव है, ना उसके कोई, वो चुप कभी उठ के आता है 4-5 महीने के बाद, कहीं पे चुपचाप एक बयान दे दिया, वापस चला जाता है, लेकिन मानते सब हैं उसकी। जान चली जाएगी तालिबान की, लेकिन अपने लीडर के साथ वो गद्दारी नहीं करते, इतनी वफादारी है। ये जो शख्स है, इसका नाम है मुल्ला हिबातुल्ला अखुनजादा। मुल्ला हिबातुल्ला अखुनजादा। मैं आपको बात क्यों बता रहा हूं दोस्तों? ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा एडम्स का कहना है कि इसको गेको बेस में रखा गया है। एक खास बेस है गेको बेस। गेको बेस में इसको रखा गया है और इसकी पूरी सिक्योरिटी जो है, पूरी सिक्योरिटी वो भारत के हाथ में है। यानी कि भारत की खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ इसकी पर्सनली इसकी सिक्योरिटी देखती है। सारा एडम्स इसका मतलब ये कह रही है, और मुझे नहीं पता ये बात सच है कि झूठ है। अगर ये पूरी तरीके से सच हुई तो मैं बहुत सरप्राइज्ड हूंगा, आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड। लेकिन सारा एडम का ये कहना है कि ये जो बंदा है अखुनज़दा, द सुप्रीम लीडर ऑफ तालिबान, तालिबान का टॉप बॉस जो है, ये इसका यह मतलब है कि अच्छा पैसे भी ले रहा है, हम उसके जगह भी दे रहे हैं, उसको फंड भी कर रहे हैं, उसकी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या तालिबान का जो टॉप लीडर है वो इंडिया का एसेट है? क्या वो रॉ का एसेट है? क्या सारा एडम्स ये कहना चाहती हैं? क्या तो वही रही है? मुझे लगता है कि इसमें और भी कुछ चीजें आपको जानने की आवश्यकता है। उसने ये बोला है कि इंडिया कुड बी बिहाइंड द किलिंग्स ऑफ प्रो खालिस्तान एलिमेंट्स। जहां पे खालिस्तान के एलिमेंट्स हैं, खासतौर से पाकिस्तान के अंदर, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि भारत ने यही अज्ञातों को भेजा और बोला कि उसको मारो, उसको निपटाओ। फिर ये कहती है, सो आई वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट द यूएस मनी बट देन देयर आर ऑल दीज अदर पॉट्स ऑफ मनी, राइट? सो यू आर काइंड ऑफ okay, what's happening with them? India does this thing where they give a little bit of money. ठीक है जी। यानी कि कहती हैं कि अफगानिस्तान में बहुत पैसा ऐसे घूमता रहता है, किसी ने किसी काम के लिए किसी को दिया, किसी ने किसी को दिया, तो ऐसे बहुत इंडिया भी छोटे छोटे अमाउंट में पैसा देता है, कई जगह देता है, लेकिन छोटे छोटे अमाउंट में पैसा देता है। अब ये कह रहे हैं कि मुल्ला याकूब, जो मुल्ला उमर का बेटा है, इसका एक भाई है दाऊद। यानी कि मुल्ला उमर कौन था दोस्तों? मुल्ला उमर वो था जिसने तालिबान बनाई, जो ओरिजिनल फाउंडर ऑफ तालिबान था, तालिबान का बाप मुल्ला उमर। मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला याकूब, और मुल्ला याकूब का भाई यानी कि मुल्ला उमर का दूसरा बेटा, जिसका नाम दाऊद। इसका यह कहना है कि दाऊद जो है वो इंडिया का आदमी है। कहने का यह मतलब है कि इंडिया दाऊद को पैसे देता है, मुल्ला उमर के बेटे को, दाऊद की सिक्योरिटी को लुक आफ्टर करता है, दाऊद का खान पान रहन सहन सारा का सारा इंडिया के कंट्रोल में है, इंडिया उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और जो दाऊद है, दाऊद इज एन इंडियन एसेट, ये क्लेम कर रही है, यहां पे कह रही दाऊद। इसका फिर यह कहना है कि भारत बलोच लिबरेशन आर्मी, ये सारा एडम्स कह रही है कि भारत बलोच लिबरेशन आर्मी को भी पैसे देता है कि तुम जाके पाकिस्तान में तोड़फोड़ करो। फिर इसका यह कहना है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को भी इंडिया पैसे दे रहा है कि तुम पाकिस्तान को जाके ठोको। यह सारा एडम्स का कहना है। सारा एडम कहती है कि 10 मिलियन तो मुल्ला याकूब को दिए। फिर मैं बताता हूं मुल्ला याकूब कौन। मुल्ला याकूब मुल्ला उमर का बेटा। मुल्ला उमर कौन? जिसने तालिबान बनाई थी, जो ओरिजिनल फाउंडर था। ये जो अखुनज़दा, ये तो आज की तारीख का हेड है ना, सुप्रीम लीडर। लेकिन जब शुरू में कई दशक पहले तालिबान बना था, वो मुल्ला उमर ने बनाई थी। उसका बेटा मुल्ला याकूब, उसको पैसे दिए। ठीक है। ये जो 10 मिलियन थे, ये गेको बेस गए थे। गेको बेस में कौन रहता है? अखुनज़दा, जो कि सुप्रीम लीडर है तालिबान का। यानी कि तालिबान की जो फंडिंग है वो मुल्ला याकूब के थ्रू हो रही है और दाऊद के थ्रू हो रही है, जो मुल्ला उमर के बेटे हैं। आप समझ गए दोस्तों? इस तरीके से इंडिया पैसे, अकॉर्डिंग टू हर, अकॉर्डिंग टू दिस लेडी, शी इज सेइंग, ये फॉर्मर CIA टारगेटिंग ऑफिसर है,
और ये इंडिया लगातार पैसे देता जा रहा है। और ये तालिबान का नेटवर्क, भारत की खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ तालिबान का नेटवर्क, क्योंकि तालिबान का नेटवर्क दोस्तों देखिए, बहुत सारे पश्तून हैं, जो पठान हैं, पश्तून हैं, वो पाकिस्तान के अंदर फैले हुए हैं और वो आए ओरिजिनली अफगानिस्तान से। अब वो अफगानिस्तान से जब आए हैं तो वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, लाहौर में, कराची में, रावलपिंडी में, सियालकोट, गुजरावाला, हैदराबाद, इस्लामाबाद, आप नाम लो, हर शहर में। लेकिन सबसे ज्यादा जो पठान है, पश्तून है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम है, वो है कराची में। और कराची पाकिस्तान की 65% जीडीपी बना के देती है। 65% ऑफ जीडीपी ऑफ पाकिस्तान कम्स फ्रॉम कराची। ये कराची की वैल्यू है दोस्तों पाकिस्तान के लिए। और मैक्सिमम पश्तून कहां पे हैं? मैक्सिमम जो अफगान डिसेंट वाले हैं। मैं जो पाकिस्तानी पश्तून पठान है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो अफगानिस्तान। मैक्सिमम आया कराची के अंदर। सारा एडम्स का कहना है कि भारत की खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ तालिबान के नेटवर्क का इस्तेमाल करती है, चाहे वो कराची के अंदर हो, चाहे वो इस्लामाबाद के अंदर हो, चाहे वो लाहौर के अंदर हो। इंडियन एजेंसी तालिबान को पैसा देती है और तालिबान को टारगेट देती है। उदाहरण के लिए उनको, मैं उदाहरण दे रहा हूं, किसी को फोटोग्राफ दे दी, और क्योंकि रॉ का नेटवर्क बड़ा तगड़ा है, अकॉर्डिंग टू हर, रॉ ने बोला कि ठीक है, आप फिक्र मत करो, यह बंदा है, इसका ओरिजिनल नाम है सकलैन, इसका ओरिजिनल नाम है सकलैन, लेकिन आज की तारीख में यह यूसुफ के नाम से कराची में रह रहा है। आज की तारीख में यह एक जूतों का शोरूम चलाता है। लेकिन आज से 15 साल पहले कश्मीर में जो यह बड़ा हमला हुआ था, जहां पे 15 लोग हमारे गए दुनिया से, जो वीरगति को प्राप्त हुए, यह इसके पीछे मास्टरमाइंड था। यह इसकी ओरिजिनल फोटो है, यह इसकी आज की फोटो है, यह उसका ओरिजिनल नाम है, यह इसका आज का नाम है, यह इसका एड्रेस है। यह यहां पे रहता है, यह आता इतने बजे दुकान, इतने बजे शटर डाउन करता है, यह इसका घर है। सो एक पाकिस्तान के अंदर एक प्रॉपर इकोसिस्टम है अकॉर्डिंग टू सारा एडम्स। अच्छा, इन्होंने यह भी बोला है कि जितने भी सीनियर कश्मीरी हैं जो भारत के खिलाफ, जिन्होंने कश्मीर में कोई कार्रवाई करी थी, उनको भी निपटाने का काम यह अज्ञातों का नेटवर्क करता है। और यह कहती हैं कि जहां तक मुझे पता लगा है, मुझे 18 लोगों का पता लग गया है कि जिनको भारत ने गुड नाइट बोला है। पाकिस्तान को जैसे ही पता लगा, पाकिस्तान ने फौरी तौर पर इन सारे लोगों को सेफ हाउस में डाला। कुछ कुछ को शिफ्ट कर पाए, कुछ को नहीं शिफ्ट कर पाए। किन्हीं लोगों को पहले ही अज्ञातों ने पकड़ लिया, तो पाकिस्तान नहीं बचा पाया काफी हद तक, क्योंकि जो थे अज्ञात ये बहुत तेजी से काम करते हैं। उसने बोला है कि आई वेंट थ्रू ऑल ऑफ देम एंड देवर ग्रुप्स, यू कैन इमेजिन, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन एंड वन लास्ट वन वाज अल बदर मुजाहिदीन। तो ये है सारा एडम्स जी, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की टारगेटिंग ऑफिसर, और ये कहती है कि साहब ये हैं भारत के अज्ञात, जिसको भारत का मीडिया कहता है ना अज्ञात हैं, अज्ञात हैं। ये अज्ञात एक्चुअल, अकॉर्डिंग टू हर, दीज आर अफगान तालिबान, दीज आर अफगान तालिबान। और दोस्तों फिर अगर इसकी थ्योरीज निकलेंगी तो फिर यह थ्योरी है कि अफगान तालिबान खुद नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पे जो नेटवर्क है ज्यादातर वो टीटीपी का है। तो अफगान तालिबान टीटीपी को बोलेगा कि ठीक है जाओ, कैरी ऑन। टीटीपी जाके 4 लोगों को गुड नाइट बोलेगा। ये सब ये कह रही। अच्छा, पाकिस्तानी बड़ा उछल रहे हैं कि देखो इसने क्या बोल दिया, क्या बोल दिया, क्या बोल दिया। ये देखो, एक बंदे की टेस्टिमनी, कोई भी कुछ बोल सकता है यार, कोई भी कुछ बोल सकता है, ठीक है। एनीबडी कैन से एनीथिंग, शी इज फ्री टू से एनीथिंग। अब तो उसने सीआईए छोड़ दी, अब तो खुल के कुछ भी बोल सकती है। वो नहीं बोलना चाहिए उसको, लेकिन ठीक है बोल रही है, दैट्स हर विश, कोई बात नहीं। तो ये कोई अपने आप में प्रूफ नहीं है जिसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया इतना उछल रहा है कि भाई मार दिया, मार दिया, यू नो दिस एंटायर थिंग। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर ऐसा है, बाय द वे, तो दोस्तों इसमें क्या गलती है, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। हाइपोथेटिकली बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि इन्हीं लोगों ने करा, मैं ये नहीं कह रहा, पर मैं अपना एक एनालिसिस देने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें क्या गलती है यार। अमेरिका को जब लगा कि ओसामा बिन लादेन ने 9/11 करवाया है, उन्होंने जाके ठोक दिया उसको। अमेरिका को लगा कि इराक में कुछ लोग हैं, गलत लगा लेकिन लगा। अमेरिका ने पूरा इराक बर्बाद कर दिया, तेल छिड़क के आग लगा दी इराक में। पूरे अफगानिस्तान की उन्होंने, जिसको कहते हैं ना कि मट्टी पलीत कर दी, पूरे एक पूरे मुल्क की। कहीं लीबिया में घुस गया, कहीं एक। भाई देखिए, जो भारत के खिलाफ कार्रवाई करेगा, भारत उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। सरकारें होती किस चीज के लिए? सरकार, क्योंकि क्या है कि पाकिस्तान भेजे भारत के अंदर
वो 10-15 हमारे बंदे मार के वापस चला जाए। पाकिस्तान बोले हम तो जानते ही नहीं। अगर ऐसी चीज होती जिसमें हम पाकिस्तान को प्रूफ देते और पाकिस्तान उन लोगों को सजा देते तो हमें बात समझ में आती कि यार चलो कहीं ना कहीं इंसाफ है, कहीं ना कहीं न्याय है। लेकिन पाकिस्तान के पास ये न्याय वाला कॉन्सेप्ट तो है नहीं। वो खुद के लोगों के साथ न्याय नहीं करते। जब खुद के लोगों के साथ न्याय नहीं करते तो हमारे साथ क्या करेंगे? तो भाई फिर भारत की ये पॉलिसी क्या आपको लगता है जायज है कि परेशान होकर इतनी बार बात करी पाकिस्तानियों से मत करो यार, मत करो, ये बंदा है तुम्हारे इधर छुपा हुआ है, ये इसका एड्रेस है, ये इसका एड्रेस है। नहीं मानते वो। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं कुछ नहीं कहूंगा इसमें सही है गलत है, आई डोंट नो। मैं आपसे जानना चाहता हूं दोस्तों, क्या ये भारत की पॉलिसी सही है कि जो भारत के खिलाफ कार्रवाई करे, जो भारत में खून बहाए, उसका अज्ञात जाके गुड नाइट बोले? अगर आपको ठीक लगती है बात तो आप कमेंट्स में लिखिए, गलत आपको लगती है फिर भी आप कमेंट्स में लिखिए। तो दोस्तों यहां पे आज की पूरी वीडियो खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।